बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है, वक्फ बिल पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं कि अधिकारों को, मुस्लिमों के अधिकारों को छीन रहा है यह बिल। वक्फ बिल से मुसलमानों को सिर्फ नुकसान होगा। तो जियाउर रहमान बर्क का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, उनके अधिकारों को छीन रहा है। ये बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूं, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ के बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हम जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। सर, लेकिन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे। तो जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन ये बता रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत हुई है और उनसे बातचीत करने के बाद, उनके सुझावों को सुनने के बाद ही फाइनल सिफारिशें सामने आई हैं जो आज आपको बिल में नजर आएंगी। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। हमारे साथ आशीष है जयपुर से और रामानुज देहरादून से। मैं रामानुज आपके पास आ रहा हूं। उत्तराखंड में इस बिल को लेकर क्या कह रहे हैं मुस्लिम भाई? देखिए, उत्तराखंड के जो मुसलमान हैं वो लगातार इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि जो फिलहाल वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आ रहा है वो उनके वाजिब नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने मुखालफत करने का ऐलान किया है और देहरादून में ही नहीं बल्कि देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों के जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने मुखालफत करने का ऐलान किया। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र पुख्ता इंतजाम करने का भी पुलिस ने दावा किया है। जगह जगह पर पुलिस जवान तैनात है और आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसके चलते न सिर्फ उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र बल्कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ठीक है, लेकिन सबसे ठीक है, देहरादून में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग शहरों में किस तरह के इंतजाम है हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी बहस भी जारी है। इन सब के बीच जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में सभी स्टेक होल्डर से बात की गई है। वहीं वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम जमात का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज का एक धड़ा इस बिल का समर्थन भी कर रहा है। शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों को कोई भी खतरा नहीं है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। उनका बयान आपको सुनाते हैं। तो जहां मुस्लिम जमातों की ओर से लगातार इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है, वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो मानता है कि वक्फ में सुधार की जरूरत है और शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस पूरे मामले को लेकर के सरकार के लाए जा रहे बिल का समर्थन किया। इन सबके बीच नंबर गेम आपको बता दें कि बिल पास कराने के लिए 272 सांसद चाहिए, बहुमत चाहिए लोकसभा में, और एनडीए के पास जो संख्या बल है वो 293 है, यानी बहुमत से काफी आगे है। टीडीपी और जेडीयू इन दो सहयोगियों पर विपक्षी पार्टियों की नजर थी, उन पर दबाव बना रहे थे, लेकिन इन्होंने भी, सूत्रों से यही खबर आ रही
रही है कि सरकार का साथ देने का फैसला कर लिया है और ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका दबाव जो इनके ऊपर बनने वाला था वो बनने की उम्मीद नजर नहीं आती है, क्योंकि जो संशोधन टीडीपी और जेडीयू की ओर से दिए गए हैं, सूत्रों से यह खबर आ रही है कि सरकार ने उन संशोधनों को मान लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा का नंबर गेम आप देखिए, बिल पास कराने के लिए 272 सांसद चाहिए, लेकिन एनडीए के पास संख्या बल 293 का मौजूद है। और ये देखिए जो घटक दल हैं जैसे टीडीपी 16, जेडीयू 12, अब इस लिहाज से अगर देखेंगे, अगर इन्हें माइनस अगर आप कर देंगे तो बहुमत से कम हो जाता है संख्या। अब इसी को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अगर इन लोगों ने साथ नहीं दिया तो बिल खुद ही पास नहीं होगा। विपक्ष को टीडीपी जेडीयू से उम्मीद क्यों है? मुस्लिम वोट बैंक। और सबको पता है कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बिहार वो जगह जहां पर 17 से 18% मुस्लिम वोट बैंक है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या पता जेडीयू ने यहां पर जाकर के अपना मन बदल लिया हो, उनका सदन में स्टैंड कुछ होगा, क्योंकि खबरें कल भी ये आई थी कुछ सुझाव जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से आखिरी वक्त में दिए गए हैं, जिनको शामिल कर लिया गया है। कि इस देश की परिसंपत्तियों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, जो संविधान का अधिकार बराबरी का देता, उसका उल्लंघन था। तो इस तरह से 1921 का उसको हमने ठीक किया। और आज का बिल लाने का पर्पज़ केवल ये है कि इस बिल से अभी तक कहीं गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, खवातीन को, महिलाओं को, बच्चों को कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला था। कहीं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई हेल्थ, कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और इसकी इनकम भी घटती जा रही। देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी है 9 लाख से ऊपर, और उसके बाद तनख्वाह देने का पैसा ना हो। तो इससे मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं, फ़ायदा इसका मुतवल्लियों को मिलता था, केयरटेकर्स को, अब गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को। सर, इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि पसमानदा का नाम लेकर आप मुस्लिमों में विभाजन का काम कर रहे हैं, कि आप पसमानदाओं को हक दिलाने की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सारे चैनल पे मैं देख रहा हूँ, पसमानदा समाज का, देश का, जिसके लिए जियारत की सबसे बड़ी बारगाह है अजमेर शरीफ, उसके जो हमारे मौलाना हैं और सज्जादा नसीन हैं, नसरुद्दीन चिश्ती, उनको दलाल कह रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। तो वो मुसलमान अगर एमपी हैं तो उनको कौन सा अधिकार है कि अपने किसी धर्मगुरु को गाली देंगे? तो वो कोई सर्टिफिकेट देंगे? आज देखिएगा जब कांग्रेस पार्टी जाएगी तो कहीं आज बिल पास होगा सर, आज बिल भारी बहुमत से पास होगा, क्योंकि सारे, केवल ये नहीं कि जेडीयू या हमारे एनडीए के साथी या टीडीपी या शिवसेना या एलजेपी साथ है, आप देखिएगा विपक्ष के लोग भी साथ देंगे। आखिर आज उनको भी, बाला साहब ठाकरे के लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आज वो इस बिल के साथ खड़े होंगे या तुष्टीकरण के साथ खड़े होंगे। देखिए, आज बिल पूरी तरह से पास होगा, सभी सहयोगियों का समर्थन मिलेगा बिल पास करने में, ये कहना है जगदम्बिका पाल साहब का। जो वक्फ बिल, तो जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का यह कहना है कि सभी स्टेक होल्डर से बात की गई है। जी न्यूज पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि समानता के अधिकार का उल्लंघन पहले का जो वक्फ बिल था उसमें किया गया था, लिहाजा उसमें संशोधन करना जरूरी था और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, क्योंकि अभी तक जो वक्फ था उसका फायदा चंद लोग उठा रहे थे, मुतवल्ली उठा रहे थे, और जो दूसरे लोग वक्फ बोर्डों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं वो लोग उठा रहे थे। और बिल को लेकर के सभी राज्यों में गए सभी स्टेक होल्डर से बात की है। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल है। राम कृपाल सर, यहां पर जो एक बात उठ रही है कि इससे पहले संशोधन हुआ, उसमें कोई हो हल्ला नहीं हुआ।